हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को डीसी जनरेटर का पार्ट 2 बता रहा हूँ। इसमें पहले भाग में मैंने डीसी जनरेटर क्या है या इसका प्रिंसिपल बताया था। इसके बाद स्टेटर, डीसी जनरेटर का स्टेटर और उसका पार्ट्स के बारे में बताया था, कितने भाग हैं, सभी चीज को दर्शाया था। और डीसी जनरेटर के प्रकार, कितने प्रकार के डीसी जनरेटर हैं, उसका कनेक्शन बताया था, किस प्रकार इसका कनेक्शन होता है। थ्री स्टैंड और कंपाउंड जनरेटर का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है उसे देखें। और इसके बाद पार्ट 2 आप भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि पार्ट 2 में मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर का आर्मेचर डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसका कौन कौन सा पार्ट है उसे दिखा रहा हूं। तो इसके बाद मैं कार्बन ब्रश और ब्रश होल्डर का यूज क्या है, इसका डीसी जनरेटर में क्यों प्रयोग किया जाता है और ये कैसे वर्क करता है ये बताऊंगा। इसके बाद कम्यूटेटर एंड इट्स सेगमेंट। बेसिकली सेगमेंट का सेक्शन हमने पिछले ड्राइंग क्लास में बता दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक में मिल जाएगा आपको। उसे भी आप ड्राइंग के रूप में बना सकते हैं, ड्राइंग के एग्जाम के लिए आपको वो बहुत जरूरी है, उसे आप देख लेंगे। इसके बाद आपको मैं रॉकर आर्म क्या है, रॉकर आर्म क्यों लगाया जाता है, डीसी जनरेटर में जो हम रॉकर आर्म लगाते हैं वो कार्बन ब्रश पे ही एडजस्ट रहता है, वो क्यों रहता है, इसका क्या काम है। इसके बाद मैं आपको व्हाट इज आर्मेचर, आर्मेचर क्या है, उसका कौन कौन सा भाग है, आर्मेचर के सभी भागों को मैं दर्शाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आप पहले आप कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर का आर्मेचर। सबसे पहले मैं आप लोग को कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूँ डीसी जनरेटर का, कि आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप आर्मेचर का जो कंस्ट्रक्शन है इसमें कौन कौन सा भाग है ये आप देखिए। कि आर्मेचर का सबसे पहले जो है, ये आर्मेचर को जरूरत क्यों पड़ा। आर्मेचर स्टेटर है, उसमें जो हम आर्मेचर को मूव कराते हैं, कंडक्टर को मूव कराते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड में डीसी जनरेटर का जो फंडा है कि जब किसी शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि ईएमएफ जनरेशन होता है। जब ये घूमता है तो इस कंडक्टर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो एसी होता है, लेकिन कम्यूटेटर उसको क्या करता है, वो डीसी में कन्वर्ट करके बाहर करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मेन पार्ट कौन कौन सा है। ये भाग जो है, यहां से ये जो आर्मेचर का जो कोर है, ये आर्मेचर कोर है। हाँ, इसी को जितना लेंथ है इसका, ये लेंथ आर्मेचर स्टैक कहलाता है। ठीक है, और ये आर्मेचर का स्लॉट है जो जिसमें कि गड्ढा बना हुआ है, ये स्लॉट है, इसी स्लॉट में ही हम लोग वाइंडिंग डालते हैं। आर्मेचर का जो आर्मेचर वाइंडिंग जो डालते हैं इसी स्लॉट में डालते हैं। और ये है स्टेक टूथ, यानी जो दांत दिख रहा है ना, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर बैठा करके आर्मेचर का कोर बनाया जाता है, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर। इसका देखिए बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये किस प्रकार होता है वो हम आगे बताएंगे। और ये वाइंडिंग है, ये कॉइल जो है इसका वाइंडिंग है। ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर जस्ट लाइक क्या है, वो कॉपर रिंग के जैसा दिखता है। लेकिन जब कम्यूटेटर बनता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट, कई सेगमेंट को मिलाकर बनाते हैं हम लोग, तो हम आगे इसको भी बताएंगे। और ये शाफ्ट है, सारा सिस्टम जो है आर्मेचर का जो है रोटर जिसको हम कहते हैं, ये आर्मेचर टोटल जो है बना होता है शाफ्ट पे ही सारा इंसुलेटेड कर करके, शाफ्ट को इंसुलेशन, शाफ्ट के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा करके तब फिर हम ये कोर डालते हैं। और कोर का सारे कोर को लगा करके एक परत पतले पतले पत्थर का बना होता है जो कोर कहलाता है। और ये मैग्नेटिक कोर होता है, इस कोर के में जो स्लॉट होता है उसमें वाइंडिंग, जो देखिए इसमें वाइंडिंग जो डाले हैं वो उसी आर्मेचर का वाइंडिंग है। और ये जो कम्यूटेटर का सेगमेंट है, ये कई भागों में बटा होता है, कई पार्ट में, छोटे छोटे पतले पतले भाग में मिलकर इसको बनाया जाता है काट टुकड़ा से, जो कि हम कम्यूटेटर सेगमेंट का फिगर हम आपको ड्राइंग में भी बताएं, इसमें भी बताएंगे। तो अब देखिए कि ये जो भाग है ये टोटल कहलाता है आर्मेचर। आर्मेचर का भाग हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर के बाद ये अब कम्यूटेटर क्या, दिस इज ए कॉपर रिंग टाइप बट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीस से बना हुआ क्या चीज का, सेगमेंट का। हाँ, दिस इज ए कॉपर रिंग टाइप बट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पीसेस, वन पीसेस इज कॉल्ड सेगमेंट। उसका जो स्मॉल पीस सेगमेंट का कई पीस को मिला करके हम लोग कम्यूटेटर बनाते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ so many segment is called commutator. The one piece is called segment. Many segment insulated from each other
और सारा सेगमेंट जो होता है वो माइका से के बीच में, माइका जो सबसे अच्छा इंसुलेटर है, और हर सेगमेंट के बीच में एक इंसुलेटर के माइका इंसुलेटर के रूप में डाला जाता है, जिससे कि आपस में दोनों शॉर्ट नहीं करें। बीच में सेपरेटर के रूप में हम इंसुलेटर का जो प्रयोग करते हैं वो माइका इंसुलेटर होता है। तो इसमें क्या है कि मेनी सेगमेंट इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर आर कंबाइंड टुगेदर टाइटली फिटेड, और सबको टाइटली एकदम बीच में गैप नहीं रहता है। गैप रहेगा तो स्पार्क हो, स्पार्किंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, बिल्कुल टाइट फिट किया जाता है, उसको इतना टाइट फिट किया जाता है मशीन के द्वारा, और सारा मिल करके लगेगा एक रिंग हो गया, लेकिन वो कई भागों में बटा होता है। सेगमेंट, कई सेगमेंट जो शाफ्ट पे ऊपर सजा करके रखा जाता है, हाँ, उसका सेगमेंट का जो होल्डर होता है वो हम होल्डर भी दिखाएंगे आगे। ये टोटल मिल करके बनता है आर्मेचर, ठीक है। तो द वर्क ऑफ कम्यूटेटर इज टू चेंज द एसी वोल्टेज प्रोड्यूस इन द आर्मेचर कंडक्टर टू डीसी। यानी आर्मेचर का जो कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर जो है हमको ये इसका काम है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो रोटेटिंग, जब हम रोटेट करता है आर्मेचर तो एसी प्रोड्यूस करता है, और उस एसी को कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट है हमारा कार्बन ब्रश एंड ब्रश होल्डर। कार्बन ब्रश और ब्रश होल्डर जो हम बता रहे हैं उसमें देखिए क्या है, ये है कार्बन ब्रश और ब्रश होल्डर। ये होल्डर है, ये नीचे वाला भाग होल्डर है, इसमें ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग से इसको प्रेशर दिया जाता है, स्प्रिंग का प्रेशर कार्बन ब्रश पे पड़ता है, और ये कार्बन ब्रश का जो ये लूप है, इसका जो शेप होता है ना, पिग टेल के जैसा होता है, सुअर का पूंछ के जैसा, ये जो इसको पिग टेल कहते हैं। ये जो है, ये है आपका, लिखते हैं पिग टेल, PIGTAIL, पिग टेल के जैसा होता है ये। इसी का ये जो लूप है, इसी से हम आउटपुट देते हैं या इनपुट देते हैं। कार्बन ब्रश से ही कम्यूटेटर में से आउटपुट लेते भी हैं और इनपुट भी करते हैं कार्बन ब्रश के द्वारा, क्योंकि रोटर जो है घूमेगा तो वो घूमते हुए में कनेक्शन हम कर करके सप्लाई नहीं दे सकते, चाहे सप्लाई आउटपुट ले नहीं सकते। तो उसके लिए हमको एक रोटर पे हम ब्रश होल्डर लगा करके, रोटर पे ब्रश होल्डर लगा करके कार्बन ब्रश के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं या इनपुट डालते हैं। डीसी मोटर में हम इनपुट इसके थ्रू डालते हैं कार्बन ब्रश के थ्रू, लेकिन जनरेटर में हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मेन भाग कौन सा है, फ्लेक्सिबल लीड है, जो कि तार जो कार्बन ब्रश से निकलता है, और ये भाग देखिए ये स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो है ना, यहाँ पे एडजस्टेबल स्प्रिंग जो है, टेंशन, ये यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है, ये कार्बन ब्रश पे ऐसे प्रेशर दिया रहता है, जिससे कि ये प्रेशर, इतना ही प्रेशर होता है, इसमें हम प्रेशर ज्यादा नहीं डाल सकते। इसका जो प्रेशर, कार्बन ब्रश का जो प्रेशर होता है, वो देखिए कार्बन ब्रश का प्रेशर अबाउट 0.9 kg पर 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ब्रश एरिया सप्लाइड बाय द स्प्रिंग इन ब्रश होल्डर। ये ध्यान रखने का बात है, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्बन ब्रश में जो हम प्रेशर कितना देते हैं, तो कार्बन ब्रश पे जो प्रेशर होता है ना, 0.9 kg पर 2.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ब्रश एरिया, ठीक है। तो इतना ही प्रेशर है कार्बन ब्रश पे, जो स्प्रिंग का प्रेशर है बस इतना ही। ये आप, ये जो अगर होता है कि जब हम प्रेशर देते हैं तो कार्बन ब्रश वो फ्रिक्शन से, कम्यूटेटर के ऊपर जो फ्रिक्शन होता है उसे वो घिसता है, घिसने के बाद उसका साइज कुछ छोटा हो जाएगा। जब साइज छोटा होगा तो ब्रश होल्डर जो हम प्रेशर डाले हैं उसमें क्या होगा, ब्रश ढीला होगा, तो ढीला जब होगा तो वो कॉन्टेक्ट से ब्रेक कर जाएगा, कम्यूटेटर से कॉन्टेक्ट नहीं लेगा। उसी से जब कभी कभी हम जनरेट जब हम स्टार्ट कर देते हैं जनरेटर को, इसके बाद आउटपुट नहीं देना, उसी को कहते हैं मोटराइज होना। जनरेटर का मोटराइज होने का मतलब है कि वो जनरेटर मोटर के जैसा काम कर रहा है, वो आउटपुट नहीं दे रहा, तो जस्ट लाइक मोटर। तो वो मोटराइज कब हो जाता है, जनरेटर मोटर का रूप कैसे ले लेता है, जब वो कार्बन ब्रश का कांटेक्ट ब्रेक कर जाता है। तो कार्बन ब्रश का कांटेक्ट को फिर से लागू कर, मतलब फिर से उसके ऊपर देने के लिए, आउटपुट दे, उसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग टेंशन एडजस्टमेंट है। तो इस स्प्रिंग टेंशन एडजस्टमेंट को थोड़ा सा ढीला करके खोलते हैं, और खोल करके फिर से टाइट करके थोड़ा सा और आगे में इसको फंसा देंगे। तो जब वो टाइट होगा, जब इसका मतलब है कि हम प्रेशर डाल रहे हैं, ये स्प्रिंग टेंशन जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं कार्बन ब्रश पे। और ये ब्रश बॉक्स है, ये टोटल जो है ब्रश बॉक्स है, पीछे जो है ना स्लाइडिंग स्लॉट फॉर स्पेंडल पे जो हम डालते हैं ना, इसको होल्ड, मतलब होल्डर को होल्ड करने के लिए ये पोजीशन है, जिससे कि होल्डर ये आसानी से होल्ड कर जाए और कार्बन ब्रश प्रॉपरली कम्यूटेटर पे काम करे। यही है कार्बन ब्रश। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कम्यूटेटर पे। अब आप देखिए कम्यूटेटर जो हम बनाए हैं, कम्यूटेटर जो बनता है ना, वो देखने में लगता है कि कॉपर रिंग के जैसा, कॉपर रिंग के जैसा देखने में लगेगा, एक कप है कॉपर का कप देखने में, लेकिन वो
कई सेगमेंट से मिलके बनता है। कम्यूटेटर सेगमेंट जो बनता है वो कम्यूटेटर सेगमेंट के कई कम्यूटेटर सेगमेंट के मिलने से बनता है। यहाँ पे देखिए हम कम्यूटेटर का सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन दिखाए हैं। यहाँ सेगमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या इसमें है, ये ऊपर वाला भाग जो है यही सेगमेंट है जो कि कॉपर का होता है, और ये जो है मैकेनाइट रिंग है जिसमें कि इसको फंसाया जाता है, इसको लॉक किया जाता है। ये इन रिंग हुआ जिसको लॉक कर करके हम फिट करते हैं, टाइटली फिट किया करते हैं। उसके बाद हम एक सेगमेंट को जोड़ करके हम चारों तरफ शाफ्ट के चारों तरफ सबसे पहले तो शाफ्ट को हम इंसुलेटर से इंसुलेट कर देते हैं। इसके बाद तब फिर हम इसके ऊपर कॉपर का सेगमेंट को एक के बाद एक बैठाते जाते हैं, इसको टाइटली फिट करते हैं। हाँ, जो फिट होता है इस अरेंजमेंट में ही फिट होता है जो हम यहाँ दिखाए हैं। हाँ, अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट जो है इसी अरेंजमेंट से हम इसको सेट करते हैं। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि कम्यूटेटर कैसे बनाया जाता है और कम्यूटेटर सेगमेंट क्या है। तो सेगमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। कई सेगमेंट से मिलकर के कम्यूटेटर का निर्माण होता है, और हर सेगमेंट के बीच में सेपरेटर होता है। जो सेपरेटर माइका का होता है, जो सबसे अच्छा इंसुलेटर है वो माइका है, और माइका दो कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच सेपरेटर का काम करता है, जो आपस में शॉर्ट नहीं होने देता है, सेगमेंट को आपस में शॉर्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो इसी कम्यूटेटर के ऊपर ये जो उठा हुआ भाग है जिसको हम राइजर कहते हैं, ये राइजर, इसी राइजर में कम्यूटेटर का जो रोटर का जो वाइंडिंग आता है वो वाइंडिंग का लूप को इसके ऊपर सोल्डिंग करते हैं। एक लूप अगर यहाँ डालते हैं तो दूसरा जस्ट इसके सामने वाला दूसरा छोर को दूसरे सामने डालते हैं। फिर दूसरा वाइंडिंग का एक लूप अगर उसके बगल में डालते हैं तो उसके सामने वाले के आगे वाले पोर्शन में उसका दूसरा वाइंडिंग। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा जो कार्बन ब्रश का जो कॉन्टेक्ट है बिल्कुल परफेक्ट एक वाइंडिंग के साथ परफेक्ट कॉन्टेक्ट ले, तब वो क्लोज सर्किट कहलाएगा। जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक हमको ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सर्किट जब क्लोज होता है तभी हमको ईएमएफ प्राप्त होता है, तभी ये वोल्टेज का जनरेशन होता है। तो ये हमारा सेगमेंट हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक है आपको रॉकर आर्म। अब रॉकर आर्म का क्या काम है? रॉकर आर्म क्या है? सबसे पहले रॉकर आर्म जो है वो कार्बन ब्रश को एडजस्ट करने का फंक्शन है। वो हम कभी कभी कार्बन ब्रश अपने पोजीशन से खिसक जाता है, तो जब खिसक जाता है यही आर्मेचर रिएक्शन का मतलब कारण बन जाता है। जगह से खिसकना, कार्बन ब्रश को अपनी जगह से खिसक जाना, जब तक वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा तो हमारा आउटपुट सही नहीं होगा, वहां पे स्पार्किंग हुआ। इसलिए रॉकर आर्म जो है ना उसको वहां पे हम प्रॉपरली इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए, द रॉकर इज कैपेबल टू मूवमेंट सो एज टू ऑब्टेन बेस्ट पोजीशन फॉर द ब्रशेस ऑन द कम्यूटेटर। यानी कि रॉकर जो है वो कैपेबल है ऑफ मूवमेंट सो एज ऑब्टेन बेस्ट पोजीशन। हम पोजीशन पे उसको अच्छे पोजीशन पे ला करके रखते हैं। कम्यूटेटर के कार्बन ब्रश को हम अच्छे पोजीशन पे नहीं लाकर रखेंगे, अगर दोनों के बीच में से एकदम बिल्कुल समानता नहीं होगा तो हमारा या तो स्पार्किंग होगा या आउटपुट में गड़बड़ी होगा। इसलिए हमको क्या करते हैं, ब्रश के पोजीशन को सही रखने के लिए हम रॉकर आर्म का प्रयोग करते हैं। रॉकर आर्म क्या करता है, ब्रश के पोजीशन को एडजस्ट करता है। इसलिए द रॉकर इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट सो एज टू ऑब्टेन बेस्ट पोजीशन फॉर द ब्रशेस ऑन द कम्यूटेटर। ठीक है, तो ये रॉकर का काम हो गया। अब आप ये देखेंगे कि जो हम अभी जो आप कम्यूटेटर देखे हैं, तो कम्यूटेटर को बनाने का भी आसान तरीका क्या है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले अगर हम सामने से देखें तो उसका पोजीशन कैसा होगा। इसके बाद आपको अगर बनाना है कम्यूटेटर का, तो यहाँ पे देखिए ये जो भी बनता है सारा एक शाफ्ट पे बनता है। सारा व्यवस्था किस पे रहता है, शाफ्ट पे रहता है। ये हो गया शाफ्ट। इसके बाद हम कम्यूटेटर को बनाते हैं तो कम्यूटेटर इसके ऊपर सबसे पहले शाफ्ट पे इंसुलेटर चढ़ा देते हैं। इंसुलेटर चढ़ाने के बाद ये जो भाग है ये भाग कम्यूटेटर का भाग है, ये कम्यूटेटर का भाग है, और ये यही कम्यूटेटर का ये इसके ऊपर राइजर का पोजीशन है। ये जो उठा हुआ भाग है ना, ये राइजर का पोजीशन है। अब देखिए एक एक सेगमेंट, अब हम एक एक सेगमेंट को बना रहे हैं। एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, इस तरह कई सेगमेंट, और सारा सेगमेंट जो है सब राइजर। यहाँ ये देखिए राइजर है। ये हम अगर हमको कंस्ट्रक्शन भी करने का दिया या ड्राइंग में बनाने, हम ड्राइंग में भी इसको बताएंगे अच्छी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन। ये देखिए ये राइजर का पोजीशन है, और सारा राइजर और ये सेगमेंट दोनों एक ही साथ रहता है। एक ही साथ जब बनता है ना, दोनों एक ही साथ बनता है, और दोनों के बीच जब इसको हम बनाते हैं, फ्रेमिंग करते हैं, जब इसको इसके ऊपर कसते हैं तो दोनों के बीच में सेपरेटर के रूप में माइका डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा अब वाइंडिंग का पोजीशन आ जाता है। ये यहाँ पे वाइंडिंग डालते हैं।
ये अब हम वाइंडिंग का पोजीशन दिखा रहे हैं, ये वाइंडिंग हो जाएगा। और ये जो वाइंडिंग आता है, किसके ऊपर वाइंडिंग किया जाता है? तो ये आर्मेचर कोर हो जाएगा, कोर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं। ये आर्मेचर का कोर कहलाएगा। और इस कोर में जो स्लॉट है, ये इस स्लॉट में हम वाइंडिंग को डालते हैं। ये आर्मेचर का कम्यूटेटर का स्लॉट है जिसमें कि हम वाइंडिंग को डालते हैं। ये देखिए कम्यूटेटर का, ये आर्मेचर का स्लॉट है कोर का, ये कोर है आर्मेचर कोर। और कोर में ये कोर हो गया, बीच का स्लॉट हो गया, फिर ये कोर हो गया, फिर ये बीच का स्लॉट हो गया, फिर ये कोर हो गया, ये स्लॉट हो गया बीच का, फिर कोर हो गया, ये स्लॉट हो गया जिसमें वाइंडिंग जाएगा, और ये कोर हो गया। यही शाफ्ट पीछे भी निकला हुआ है, और यही वाइंडिंग यहां पे भी है पीछे के भाग में। देखिए इसमें वाइंडिंग है, जो स्लॉट है इसी में वाइंडिंग है। ये इस प्रकार हम आर्मेचर का वाइंडिंग करते हैं। ये और सारा ये जो है सेगमेंट इस शेप में रहता है, और इसी इसी सेगमेंट पे, इसी कम्यूटेटर पे कार्बन ब्रश रहता है होल्डर के साथ। ये कार्बन ब्रश विथ होल्डर रहता है इसमें, और इसी से ये जो दोनों साइड हम कार्बन ब्रश लगा दिए हैं। ये कार्बन ब्रश है, और ये कार्बन ब्रश का ये मोटाई हो गया, और इसके साथ ये पिगटेल है, ये पिगटेल हो गया। ये देखिए ये यही चला जाता है कनेक्शन में। आउटपुट जो हम आउटपुट निकलता है वो इसी से होकर के, पिगटेल से होकर के जाता है। ये हमारा साफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार कंस्ट्रक्शन भी अगर आपको बनाने का दिया ड्राइंग में, तो ये आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये इसी में ये हो गया साफ्ट, इसको हम साफ्ट कहेंगे। साफ्ट, ये कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन ब्रश। ये हो गया पिगटेल, ये पिगटेल। ये हो गया आर्मेचर कोर, ये आर्मेचर कोर हुआ, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। ठीक है, ये हो गया राइजर। इस प्रकार ये पार्ट हो गया आर्मेचर का। आर्मेचर का सभी भागों को अगर दर्शाना है तो फिगर से बना करके भी आप दर्शा सकते हैं। इस प्रकार देखिए जो यहाँ बना हुआ है वो हम यहाँ बता दिए हैं। हाँ, यही चीज तो आर्मेचर आपको हम पहले भी दिखाए थे, ये भी दिखाए थे, और अभी हम बना के भी दिखाए हैं। ये दोनों आपको ऐसा ही होगा। मेन पार्ट बता दिए हैं, स्टेटर का भी मेन पार्ट बता दिए, आर्मेचर का रोटर का भी मेन पार्ट बता दिए। ठीक है, इस प्रकार आपको अभी पार्ट 2 में इतना तो तक बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे बताएंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है, आर्मेचर रिएक्शन होता क्यों है, एमएनपी जीएनपी क्या है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।